नमस्कार दोस्तों, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा। सतयुग में भगवान और दैत्य के मध्य युद्ध करते समय भगवान के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसे उत्पन्ना के नाम से जानते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। व्रत रहने वालों को दशमी के दिन रात में भोजन न करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में ही भगवान का पुष्प जल धूप दीप अक्षत से पूजन करके निराजना करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को निराकार परमात्मा का अंश माना जाता है। यह मोक्ष देने वाला व्रत है, इसीलिए सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। युग में मरुदैत्य नामक राक्षस हुआ। इसके पिता रोजंग दैत्य थे। मरुदैत्य चंद्रावती नाम की राजधानी में रहता था। इंद्र जैसे धुरंधर वीर देवता तथा सूर्य चंद्र इसके डर से अपना मार्ग बदल देते थे। इस सब के स्थान पर वह स्वयं प्रकाश पुंज बनकर चमकने लगा। यह समाचार भगवान के कानों तक पहुंचा। तब भगवान ने उसे मारने का उपाय सोचा और युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध करते समय जब काफी समय व्यतीत हो गया तब भगवान एक गुफा में चले गए। मरुदैत्य भी उनके पीछे पीछे गुफा में चला गया और गुफा में जाकर युद्ध करने लगा। युद्ध करते समय भगवान के शरीर से एक अपूर्व शक्ति निकली जिसने उस दैत्य को मार डाला। तब भगवान ने उस शक्ति से कहा, हे देवी, तू आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रकट हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा। आज से इस एकादशी के दिन तुम्हारा पूजन होगा। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रहकर तुम्हारी पूजा करेगा वे पाप मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेगा। एक समय भोजन करने वाला प्राणी धन धान्य से पूर्ण होकर सुख लाभ कमाएगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी। तो लाइक कमेंट और शेयर करें। राधे राधे।